नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा की सांसद कंगना रनौत के बयान से तो आप वाकिफ हैं ही। कैसे कंगना रनौत पहले बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े बयान देती हैं और उसके बाद वापस जमीन पर आ जाती हैं और अपने बयानों को लेकर माफी मांग लेती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कई बार कई बड़े बड़े बोल जाती हैं, बोलने से पहले वो भले ही कुछ सोचती ना हो, लेकिन बाद में उन्हें मांगनी माफी ही रहती है। उनके कोई भी बयान आप उठाकर देख लीजिए, चाहे कृषि कानून पर दिए गए बयान हो या फिर किसानों को कुछ भी बोलना हो या फिर अब जावेद अख्तर से माफी मांगनी हो। दोस्तों, कृषि कानून पर भी जब कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी मांगी थी लोगों से। उसके बाद अब हाल फिलहाल के मामले की बात करें तो कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से भी माफी मांगी है और माफी मांगकर अपने ऊपर चल रहे केस को खत्म कर दिया है। दोस्तों, जावेद अख्तर से कंगना रनौत ने सबसे पहले क्या कहा है वो जान लीजिए। कंगना रनौत ने कोर्ट में दाखिल अपने बयान में जावेद अख्तर से कहा कि मेरी वजह से उन्हें यानी कि जावेद को जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। इसके बाद कंगना रनौत एक अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी शेयर करती हैं। उस पोस्ट में जावेद अख्तर और कंगना रनौत के साथ की तस्वीर होती है, जिसमें कंगना लिखती है, आज मैंने और जावेद जी ने मानहानि केस में सुलह कर ली है। जावेद जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी बतौर डायरेक्टर अगली फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए भी हाँ कर दी है। अब दोस्तों, जावेद अख्तर से कंगना रनौत ने माफी क्यों मांगी है ये भी जान लीजिए। दरअसल कंगना रनौत ने साल 2016 में जब उनका यानी कंगना और ऋतिक रोशन का जो केस चल रहा था, उस मामले पर कंगना ने कहा कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाकर डराया धमकाया और ऋतिक से माफी मांगने का दबाव बनाया, जिस दौरान कंगना ने जावेद से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गई थी। इस बात को उन्होंने साल 2016 में कहा था, लेकिन उसके बाद इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। साल 2019-20 के आसपास की बात है, कंगना रनौत ने दोबारा एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस हर तरफ छाया हुआ था, टीवी सोशल मीडिया हर तरफ उसको कवरेज दी जा रही थी। इसी दौरान कंगना का ये बयान सामने आता है, जिसपे कंगना ये कहती है कि जावेद अख्तर ने उन पर इस तरीके का दबाव बनाया था और तमाम जो बातें हैं वो कंगना रनौत रखती हैं। जिसके बाद कंगना रनौत के ऊपर जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दायर कर दिया। मानहानि का केस दायर होते ही कंगना ने जावेद अख्तर पर केस दायर कर दिया, यानी कि दोनों तरफ से ही केस दायर किया जा चुका था। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में इस केस पर सुनवाई हो रही थी। पिछली भी एक खबर हमने आपको बताई थी, जहां पर कंगना रनौत लगातार इस केस की सुनवाई में नहीं पहुंच रही थी, जहां पर कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह चेतावनी दे दी थी कि अगर अगली बार अगली तारीख पर कंगना कोर्ट में पेश नहीं होती तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि कंगना के वकील ने यह कहा था कि जो संसद में कार्यवाही है, संसद चल रही है, इस वजह से कंगना रनौत नहीं पहुंच पा रही है। इस पर भी कोर्ट ने कहा था कि अपना समय निकालकर वो आ सकती हैं या फिर इस बारे में कोर्ट को पहले से बता सकती हैं, तो जो दूसरी डेट्स है वो ले सकती। तमाम बातें हुई थी। इसके बाद अब कंगना रनौत आज कोर्ट पहुंची और इसके बाद उन्होंने जावेद अख्तर से माफी मांग ली, यानी कि करीब करीब इतने सालों का ये जो केस था वो अब थम गया है। बांद्रा कोर्ट में इस केस को खत्म कर दिया गया है क्योंकि दोनों ही तरफ से सुलह हो गई है। दोस्तों, इससे पहले भी कंगना रनौत ने कृषि कानून को लेकर कई बड़ी बातें कही थी। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर के भी वो कई बड़ी बातें या बयानबाजियां कर चुकी हैं। कंगना रनौत ने तो यहां तक कह दिया था कि असली आजादी जो देश के लोगों को वो मिली है वो साल 1947 में नहीं मिली है, बल्कि 2014 के बाद मिली है, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। और जिस कृषि कानून पर जो कंगना रनौत के बयान थे उस पर तो खुद भाजपा की तरफ से दबाव बनाया गया था। इसके बाद कंगना ने माफी मांगी थी और वो केस तो आपको याद ही होगा, जहां पर कंगना रनौत को एयरपोर्ट में एक ऑफिसर ने सरेआम थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि कंगना रनौत ने आंदोलन कर रहे किसानों को बलात्कारी और ना जाने क्या क्या कहा था। अब दोस्तों, आप भी ये जानते हैं कि कंगना रनौत भाजपा की सांसद है। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो तमाम बयानबाजियों
को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। कंगना रनौत ना सिर्फ भाजपा नेता हैं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, जो कि अक्सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर और कई बड़े जो सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको लेकर अपने दिए गए बयानों को लेकर जानी जाती हैं। अब कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से माफी मांगी है। लोग जो सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को लेकर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंगना अगर कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बयान देने से पहले 2 बार सोच लें तो शायद उन्हें बार-बार माफी ना मांगनी पड़े। अब इस पर आपकी जो राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते हुए जाइएगा और साथ ही साथ उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।